हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड माइनस वन लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन वन। अब सबसे पहले हम इसका पीरियड देखेंगे। अब फंक्शन ऑफ एक्स है और इसका पीरियड पी है, माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है और वन तक हो रहा है। हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास पीरियड आ जाएगा। फाइनल वैल्यू है पॉजिटिव वन, माइनस इनिशियल वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पीरियड हो जाएगा टू। अब हम इसको आर्बिट्रेरी फंक्शन में पुट करके इन द फॉर्म ऑफ टी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम x इक्वल टू टू पी ओवर टू पाई इंटू टी, हम p की वैल्यू टू पुट कर देंगे, टू ओवर टू पाई इंटू टी, टू टू से कैंसिल, वन ओवर पाई इंटू टी या टी ओवर पाई। ठीक है, अब क्योंकि x बार है तो x बार होगा तो t ओवर पाई के ऊपर भी बार होगा। दस द इंटरवल, इसका अब इंटरवल होगा माइनस वन इज लेस देन x एंड x लेस देन वन। अब माइनस वन x की जगह पे आ गया t ओवर पाई, ओके, इन लेस देन वन। अब हम पाई को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई से पाई तक इंटरवल आ जाएगा t का। नाउ द फोरियर सीरीज इज g of t is equal to a naught of a naught by 2 plus summation a naught a n cos n t plus b n cos n t। ओके, ए नॉट क्या चीज़ है? ए नॉट की वैल्यू फार्मूला गिवन है, वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी इन इंटू डी टी। जी ऑफ टी की वैल्यू जी ऑफ टी की वैल्यू है एक्स बार। एक्स बार क्या था? टी एक्स मॉड एक्स ओवर एक्स इक्वल टू टी ओवर पाई मॉड इंटू डी टी। अब वन ओवर पाई है, वन ओवर पाई को हम क्या करेंगे, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, वन ओवर पाई स्केयर। अब माइनस पाई टू ज़ीरो, ज़ीरो लेंगे, प्लस टी, प्लस टी के साथ माइनस पाई पहली वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव करेंगे, इंटू टी डी प्लस टी इंटू डी टी प्लस वन ओवर पाई स्केयर ज़ीरो से पाई तक इंटू टी डी टी। ये प्लस यहाँ नेगेटिव था, ये क्योंकि नेगेटिव पहले हमारे पास यहाँ भी नेगेटिव था, तो क्योंकि हमने दो फंक्शंस में इनको स्प्लिट किया और नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो गया, यहाँ टी आ गया। इसी तरह हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये ये भी सेम वैल्यू और ये भी सेम वैल्यू है, इसको हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टू ओवर पाई स्केयर माइनस पाई टू ज़ीरो टू पाई इन टी इंटू डी टी। ओके, वन ओवर पाई स्केयर। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं और अगर इनको अलग अलग हम सॉल्व करें, जैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं कि वन ओवर पाई स्केयर, वन ओवर पाई स्केयर टी स्केयर ओवर टू, ज़ीरो से माइनस पाई, प्लस वन ओवर पाई स्केयर टी स्केयर बाय टू, ज़ीरो टू पाई। ओके, वन आवर, ये टू जो है ये बाहर आ जाएगा, टू जो है टू बाहर आएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा टी स्केयर। टी स्केयर में जब हम पुट करेंगे ज़ीरो माइनस इंटू पाई स्केयर, ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, वन आवर टू पाई स्केयर इंटू पाई स्केयर, वन आवर पाई स्केयर, वन आवर टू इंटू पाई स्केयर टी स्केयर पाई स्केयर इक्वल टू पाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, वहाँ यहाँ से पाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन हो जाएगा। ओके, ये बन गया ए नॉट। नेक्स्ट है ए नॉट। ए एन को कैसे फाइंड करेंगे? ए एन का फार्मूला है इक्वल टू वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी कॉज एन टी डी टी। ए एन इक्वल टू वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी, जी ऑफ टी वैल्यू है टी ओवर पाई इंटू कॉज एन टी डी टी।
ओके। पाई जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/पाई² माइनस पाई टू पाई टी मॉड इंटू कॉज एन टी। ओके, ए एन इक्वल टू माइनस पाई टू पाई है, हम इसको 0 से पाई ले सकते हैं और इसको 2 कर सकते हैं, क्योंकि हम पीछे भी कह चुके हैं कि दो फंक्शंस को हम आपस में ऐड कर दें तो 2 हो जाता है। माइनस पाई टू 0 और 0 से पाई, एक माइनस टी था एक प्लस टी, वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता था। इस तरह फंक्शन को हम ऐड कर सकते थे। अब 0 से पाई टी इंटू कॉज एन टी डी टी, ओके, 2/पाई² टी इंटू साइन एन टी ओवर एन 0 से पाई माइनस 1/n साइन एन टी डी टी 0 से पाई। अब यहाँ हमने क्या किया, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेने के बाद हम अब पुट कर रहे हैं, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 0, यहाँ भी 0, ये सारा ख़त्म हो गया। अब 1/n, इसका हम इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे, 1/n² कॉज एन टी, कॉज एन क्या है 0 से पाई तक, ओके, 1/n² कॉज एन टी, कॉज एन टी। हाँ, अब इसमें वैल्यू पाई पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो जब हम -1 की पावर n हो जाएगी, और इधर जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास ओवरऑल फंक्शन क्या बना, -1 की पावर n -1, 2/n² इंटू पाई², ओके, 2/n² पाई² -1 रेज्ड पावर n -1। अब इस फंक्शन में n की वैल्यू उसने पुट कर दी, एक जनरल फॉर्म पुट कर दी। क्यों कि अगर हम इसके अंदर ऑड वैल्यू पुट करें, इवन वैल्यू पुट करें, इवन वैल्यू पुट करने से ये फंक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि इवन वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ये +1 होने से -1 इक्वल टू 0। जब हम ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो ऑड वैल्यू से ये -4 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसने एक जनरल टर्म लिख दी, एन की वैल्यू जो भी पुट करते जाएं ऑटोमेटिक ये 1 होता जाएगा या 0 होता जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली बात समझ नहीं आती तो आप ये वाली फॉर्म भी आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें इवन और ऑड को आइसोलेट करने के लिए इसने ये वाली जनरल फॉर्म लिखी है। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है, अगर n इज इवन देन फंक्शन विल बी 0, इफ n इज ऑड देन द फंक्शन विल बी दिस। ओके, अब हम बी एन फाइंड करना चाह रहे हैं। बी एन का फार्मूला आपको पता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी साइन एन टी इंटू डी टी। बी एन 1/पाई माइनस पाई टू पाई t/पाई मॉड साइन एन टी डी टी, 1/पाई² t mod sin n t dt minus pi to pi 1/पाई² minus pi to 0 minus t j of t sin dt 1/पाई² 0 से पाई t sin n t dt। अब यहाँ देखें, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, कैंसल आउट भी हो सकती हैं। और अगर हम इसको यूँ करें कि इसको लिमिट चेंज कर लें और नेगेटिव साइन आ जाएगा, -2 आ जाएगा, हम 0 से 2 पाई ले लेंगे। फिर फंक्शन जब 0 से 2 पाई फंक्शन लेंगे, साइन 2 पाई आपको पता होता है 0 है, साइन 2 पाई 0 होने की वजह से ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी फोरियर सीरीज क्या बनेगी, 1/2 ये हमने ए नॉट की वैल्यू लिख दी, और ये हमने ए एन की वैल्यू पुट कर दी इंटू कॉज एन, बाकी बी एन और साइन एन ये सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अब ये हो जाएगी आपकी टोटल फोरियर सीरीज। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x+1। अब लिमिट है 0 से x, x लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हम पीरियड फाइंड करेंगे, पीरियड है 2 - 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू p/2 पाई इंटू टी। 2 p की वैल्यू 2 आ गई और 2 पाई इंटू टी, 2/2 कैंसिल, ये t/पाई हो गया। अब g ऑफ टी क्या होगा, हमारा फंक्शन g ऑफ टी, इसमें t/पाई पुट करेंगे, हमारे पास 2t/पाई प्लस 1 हो जाएगा। सो इंटरवल विल बी इक्वल टू 0 लेस देन t/पाई इंटू 2t 2
फिर हम पाई मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, तो हमारा जो फाइनल इंटरवल बनेगा वो होगा 0 लेस देन टी एंड टी लेस देन 2 पाई। ओके, अब नाउ फोरियर सीरीज विल बी, ये जनरल फार्मूला है फोरियर सीरीज का। सबसे पहले हम ए नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट के फार्मूले में जी ऑफ टी की जगह पे हमने फंक्शन पुट कर दिया, तो इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने के बाद इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आएगी 6। ठीक है, इसका सोल्यूशन सॉल्व कर लें। अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब है ए एन। ए एन है 1 पाई 0 से 2 पाई 2t प्लस 1 कॉल एन टी डी टी। ओके, टू, अब 0 से 2 पाई है। अब 2 यहाँ से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। 2/पाई स्क्वायर इंटू टी, पाई स्क्वायर ये वाला पाई बाहर आ गया तो पाई स्क्वायर बन गया, टी कॉज एन टी डी टी प्लस 1/n 1/पाई, ये वाला पाई मल्टीप्लाई 1/पाई 0 से 2 पाई कॉज एन टी। ठीक है, अब हमने फंक्शन के अंदर कॉज एन टी मल्टीप्लाई करके फंक्शन को आइसोलेट कर दिया। अब ए एन 2/पाई स्क्वायर 0 से 2 पाई टी कॉज एन टी डी टी प्लस 1/पाई 0 से 2 पाई कॉज एन टी डी टी। ओके, 2/पाई स्क्वायर टी इंटू साइन एन टी ओवर एन इंटू 0 से 2 पाई माइनस 1/n 1/n 0 से 2 पाई साइन एन टी डी टी। अब यहाँ देखें, हमने फर्स्ट में अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकंड फंक्शन एड्रेस सारा 0 हो जाता है क्योंकि कॉज एन टी की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक 0 होती है। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन जो पार्ट्स की इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। इसके अंदर 2 पाई लिमिट पुट कर इसके अंदर 2 पाई लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई 0 होता है, और नीचे जो लोअर लिमिट है इसको पुट करेंगे तो ये फंक्शन सारा ओवरऑल 0 हो जाएगा। 1/n साइन कॉज एन टी 0 से 2 पाई 1/n स्क्वायर कॉज 2 पाई कॉज एन टी क्या है, ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 0 ओवरऑल ए एन की वैल्यू 0 और बी एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई 2t ओवर पाई प्लस 1 इंटू साइन एन टी डी टी। ओके, 2/पाई स्क्वायर 0 से 2 पाई t इंटू साइन एन टी डी टी प्लस 1/पाई 0 to 2 पाई साइन एन टी डी टी। ओके, now 2/पाई स्क्वायर t into sin nt minus cos nt over n 0 से 2 पाई प्लस 1/n 1/n cos nt dt। अब ये देखें, इसमें मैंने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ये वाली टर्म सारी 0 हो गई क्योंकि साइन एन टी की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक ये सारी 0 होती है। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद लिमिट आप अच्छी तरह पुट करना सीख लें जैसे आपने एफएससी में की थी। तो लिमिट पुट करने के बाद आपके पास जो सिंपलेस्ट फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2 पाई 2 पाई। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई पाई से कैंसिल होगा तो नीचे एक पाई बचेगा, तो -4/n पाई बचेगा। अब आपकी बी एन की वैल्यू ये आ गई। ए एन आपका 0 था, ए नॉट आपका 3 था, ए नॉट ए नॉट बाय 2 था, ए नॉट की वैल्यू थी 6, ए नॉट बाय 2 बन गया 3। ओके, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -4/n पाई इंटू साइन एन टी डी टी। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन है साइन एक्स 0 से पाई तक। अब इसका पीरियड क्या है, पाई माइनस 0 इक्वल टू पाई एक्स इक्वल टू पाई/2 पाई इंटू टी। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई से पुट कर दें t/2 हो जाएगा। सो इंटरवल विल बी इक्वल टू 0 लेस देन x एंड x लेस देन पाई। यहाँ देखें x 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और x लेस देन पाई t/2 इंटू लेस देन पाई के 0 लेस देन और इक्वल टू t एंड t लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, यहाँ मिसिंग है, बल्कि इक्वल साइन के साथ दिया हुआ, इक्वल साइन नहीं है, सिर्फ 2 पाई है। ओके,
अब ये आपके पास लिमिट हो गई फाइनल। अब आपने क्या करना है, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 से 2 पाई ये आपका फंक्शन है, 0 से 2 पाई साइन टी इंटू डी टी, ओके, -1/पाई साइन टी बाई टू का कॉस टी/2 और 1/2 0 से पाई तक, ओके, -2/पाई कॉस 2 पाई/2 इक्वल टू साइन पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई -1 होता है, और 0 यहाँ भी -1 हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा -4/पाई। ए नॉट बन जाएगा -4 ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई साइन टी/2 कॉस एन टी डी टी। ये क्या हो जाएगा, इसका साइन टी/2 कॉस एन टी, 0 से 2 पाई ये सारा सारा क्या हो जाएगा, 2 पाई जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ओके, 1/पाई इंटू 0 इक्वल टू ए एन इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म जब 0 बनेगी तो ए एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बी एन का फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे साइन टी/2 इंटू साइन एन डी डी टी, ओके। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट है, इसको पहले सम में कन्वर्ट करेंगे, सम में कन्वर्ट करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो बी एन की वैल्यू भी 0 बनती है। हमारे पास जो फोरियर सीरीज बनेगी वो 4/पाई होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए नॉट बाई 2 के टर्म आ गई, बी ए एन की वैल्यू भी 0, बी एन की वैल्यू 0 से नेक्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास जी ऑफ टी इक्वल टू 2/पाई बनेगा, ओके। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 is less than x and x less than 1, and 0 1 less than x and x less than equal to 2, okay। अब हमारे पास पीरियड बनेगा फर्स्ट फंक्शन के लिए 1 से 0 तक 1 और 2 से 1 तक 1। अब x इक्वल टू p/2 पाई इंटू टी, 1/2 पाई इंटू टी, x इक्वल टू 1/2 पाई इंटू टी, t/2 पाई, ओके, t/2 पाई। So thus the interval is 0 is less than x less than 1, ठीक है, 0 is less than 1, t/2 पाई। अब हम 2 पाई दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 से टी से 2t, 0 से 2 पाई। अब हम जब सेकेंड लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास वो लिमिट बनेगी 2 पाई से 4 पाई, क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू बनती है 1/2t, 1/2 पाई इंटू टी बनती है, 1/2 पाई इंटू टी जब यहाँ पुट करेंगे 2 पाई इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई के साथ जहाँ बन जाएगा, जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा 4 पाई, ओके। नाउ द फंक्शन हैज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई इज 0 फंक्शन, क्योंकि 2 पाई से 4 पाई तक ये फंक्शन 0 है। और नाउ वी डिस्कस द इंटरवल 0 से 2 पाई इन द फोरियर सीरीज, ओके। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है ए नॉट का फार्मूला ये है, उसके अंदर हमने जी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी 1/2 पाई इंटू टी, ठीक है, डी टी 0 से 2 पाई, 1/2 पाई स्केयर टी स्केयर और 2 0 से 2 पाई, 1/4 पाई स्केयर की 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई स्केयर हो जाएगा, टी स्केयर की वैल्यू टी स्केयर की वैल्यू 2 पाई जब इसके अंदर पुट होगी तो 4 पाई स्केयर हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 1। तो ए नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूले में जी ऑफ टी की वैल्यू पुट की, जी ऑफ टी की वैल्यू पुट करने के बाद 1/2 पाई स्केयर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 2 पाई टी इंटू कॉज एन टी, ठीक है, टी साइन एन टी ओवर एन 0 से 2 पाई 1/n 0 से 2 पाई साइन एन टी डी टी,
0 से 2 पाई ये सारा हो जाएगा 0। ओके, 1 ओवर n स्क्वायर, 1 ओवर n इंटू साइन एन टी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई जब होगा तो इसके अंदर 2 पाई जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉज एन टी 2 पाई जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि cos 2 पाई 1 होता है और cos 0 1 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, सारी 0। अब बी एन है, बी एन में वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर पाई 0 से 2 पाई, 1 ओवर 2 पाई इंटू टी साइन एन टी डी टी, बी एन इक्वल टू 1 ओवर पाई स्केयर 0 से 2 पाई स्केयर टी इंटू साइन एन टी डी टी, 1 ओवर 2 पाई स्केयर टी इंटू, यहाँ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, टी एज इट साइन एन टी इक्वल टू माइनस कॉस एन टी ओवर एन 0 से 2 पाई प्लस 1 ओवर एन 0 से 2 पाई कॉस एन टी इन डेरिवेटिव ऑफ टी दिस फंक्शन। अब इसका जो डेरिवेटिव है, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये सारी 0 हो जाएगी। इसके अंदर हम सारी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे ये सारी 0 हो गई, और इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें -2 ओवर पाई ओवर एन ये सारी वैल्यू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 ओवर एन इंटू पाई, ये होगी। अब ये बी एन की वैल्यू है, बी एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारे पास ये सारा फंक्शन ओवरऑल फोरियर सीरीज का फंक्शन आ जाएगा। ओके, अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी आपने फोरियर सीरीज निकालनी है। -p टू p इसका जनरल वो दी हुई है, पीरियड दिया हुआ है, p डैश इक्वल टू p माइनस इंटू माइनस p इक्वल टू 2p, x इक्वल टू p डैश ओवर 2 पाई इंटू टी, p की जगह पे 2p जब आएगा 2 2 से कैंसिल, p ओवर t p ओवर पाई ओवर इंटू टी, सो इंटरवल विल बी इक्वल टू -p -p less than x and x less than p, minus p into p ओवर पाई इंटू टी इंटू p। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। अब माइनस पाई टू पाई इसकी फाइनल वो बन जाएगा इंटरवल। नाउ द फोरियर सीरीज विल, फोरियर सीरीज का फार्मूला ये होगा। अब इसके अंदर ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी, जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जी ऑफ टी का फंक्शन है, जी एफ टी का जो फंक्शन ये है पी ओवर पाई इंटू टी, पी ओवर पाई इंटू टी ई रेज पावर पी टी ओवर पाई इंटू डी टी, 1 ओवर पाई ई रेज पावर पी टी ओवर पाई और पी ओवर पाई माइनस पाई टू पाई। ओके, 5 से पाई कैंसिल, 1 ओवर पी इंटू ई रेज पावर पाई, पाई से कैंसिल हो गया, पाई पाई से डिवाइड हो जाएगा इंटू ई रेज पावर पी माइनस ई रेज पावर माइनस पी। ओके, ये ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ए एन की वैल्यू में हम एक्स की जगह पे पी टी ओवर पाई पुट करेंगे इंटू कॉज एन टी। ओके, 1 ओवर पाई कॉज एन टी, फर्स्ट फंक्शन अब कॉज बन जाएगा, सेकंड फंक्शन ये बन जाएगा इसका, क्योंकि हम आइलेट का कंसेप्ट अगर यूज़ करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन बनता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन साइन, फिर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ये बन जाएगी, और उसके बाद हम ये लिमिट पुट करेंगे। अब ये लिमिट किसके अंदर पुट कर रहे हैं, टी के अंदर हमने लिमिट पुट करनी है, टी फंक्शन के अंदर 1 ओवर पाई पाई माइनस 1 रेज पावर एन, -1 रेज पाई जब पुट करेंगे -1 रेज पावर एन बन जाएगा, ई रेज पावर पी, यहाँ पाई पाई से कैंसिल होगा तो 1 माइनस इंटू -1 रेज पावर एन ई रेज पावर माइनस पी। माइनस पी क्यों आएगा, क्योंकि माइनस पाई पुट करेंगे, माइनस पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जब हम पुट करेंगे यहाँ पी ओवर पाई हो जाएगा प्लस एन पाई ओवर पी
minus pi to pi e raised power p over pi into t sin n t dt. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट कंप्यूटेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज पावर -1 और n इंटू ई रेज पावर p माइनस ई रेज पावर माइनस p और n n ओवर p ई रेज पावर p और n इंटू dt sin n t। ओके, e raised power p minus e raised power minus p minus n over p sin n फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, इसका हम फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट आएगा और फर्दर डेरिवेटिव जो होगा इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको हमने एज इट लिखा, इसकी लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने के बाद ये हमारे पास फंक्शन आएगा, ठीक है। इस फंक्शन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्योंकि ए एन है, अब यहाँ भी ए एन मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि फंक्शन रिपीट हो रहा था तो हमने ए एन लिखा, यहाँ भी ए एन था, इसको हम उधर लेके जाए दूसरी तरफ, ये पॉजिटिव वैल्यू में ये ए एन बन गया। अब ए एन हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर पी माइनस 1 रेज पावर एन इंटू पी स्केयर पी ई रेज पावर पी माइनस ई रेज पावर माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, ए एन की वैल्यू आ जाएगी -1 रेज पावर एन ई रेज पावर पी माइनस ई रेज पावर माइनस पी इंटू पी पी स्केयर प्लस एन स्केयर इंटू पाई स्केयर। ओके, ये है ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू भी ये है, बी एन की वैल्यू हम पुट करेंगे ये, ठीक है, 1 ओवर पाई, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब इसके बाद बी एन इक्वल टू 1 ओवर एन, अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे, ये सारा हो जाएगा 0। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा करेंगे, इंटीग्रेशन बाय दोबारा पार्ट्स करेंगे तो हमारा इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, ये वापस वैल्यू बी एन बन गई, ठीक है, और बी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 ओवर एन सारा मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर, पहले ये वाला मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू पे 1 ओवर पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया बी एन। अब बी एन ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर पी स्केयर इंटू बी एन और दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन आ गया। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया इस पर, माइनस एन पाई माइनस 1 रेज पावर एन ई रेज पावर पी माइनस ई रेज पावर माइनस पी 1 ओवर पी स्केयर प्लस एन स्केयर इंटू पाई स्केयर। ओके, अब ये पी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली फाइनल वैल्यू बनेगी। अब ए एन की वैल्यू भी है, बी एन की वैल्यू भी है, ए नॉट की वैल्यू भी है, तो हम फोरियर सीरीज में, जनरल फोरियर सीरीज में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यह हमारी फोरियर सीरीज बन जाएंगी, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यू पुट की, यहाँ ए एन की वैल्यू, यहाँ बी एन की वैल्यू, यहाँ ए नॉट की वैल्यू और बाय 2, ये 2 डिवाइड कर दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये एक नेक्स्ट एक एग्जांपल है जो कि आपने खुद ही करनी है, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल है, इसको आपने खुद ही करना है, आपको मैंने पीडीएफ भी दे दिया हुआ है और ये एक एग्जांपल है, इसको भी आपने खुद ही करना है, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद ही देखना है, ठीक है। और लास्ट में एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल मैं पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस आपने खुद ही करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह ताकि एग्ज़ाम में कवर कर सकें।